ठीक है, एक और क्लिप है हमारे पास। चलिए हम सेकंड क्लिप को सेलेक्ट करते हैं और इस पे देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इस क्लिप पे जो है अभी हम सेलेक्ट करते हैं ब्लैक को। ठीक है, ब्लैक के लिए हमारे पास हेयर है, हेयर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा इसने सेलेक्ट कर दिया है। और वाइट करने के लिए हमारे पास वाइट वहाँ पे प्रॉपर जो है कोई इमेज में वाइट नहीं है, इसके बटन में थोड़ा सा जो है वाइट पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो इसने इसको लेके इसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को बदल दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर वाइट तो नहीं था लेकिन फिर भी इसने कर दिया है। तो एक तरह से देखेंगे तो इमेज जो है काफ़ी ठीक हो गई है। तो कई बार ये अच्छा वर्क करता है, कई बार नहीं वर्क करता है। ठीक है, तो इसका भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं इस तरह से। चलिए इसको हम रीसेट कर देते हैं, ग्लोबल रीसेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम पहले इमेज पे फिर आ जाते हैं क्लिप में जाके। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको फिर से हम रीसेट कर देते हैं। ठीक है, इस इमेज को। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, टेम्परेचर, टिंट ये पता है आपको, कंट्रास्ट पता है, एक पाइवॉट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक तरह से इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा। ठीक है, एमडी जो है मिड टोन है और देखिए अलग अलग है। जैसे बार्स में जाएंगे तो भी सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब हम लॉक्स में जाएंगे, ठीक है, तो कुछ ऑप्शन जो है चेंज हो सकते हैं कि यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे ये RNG रेंज दिखाई दे रहा है, लोअर रेंज और हायर रेंज। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, 2-3 चीज़ें इसमें चेंज हो जाएंगी लॉग में। उसको मैं लॉग पे जब डिस्कस करूँगा तब बताऊँगा, अभी व्हील पे ही रहते हैं। तो पाइवॉट समझ लीजिए, पाइवॉट क्या है, ये सेंटर पॉइंट जो है डिसाइड करता है। ठीक है, अभी 0.435 है। ठीक है, तो 0.435 मतलब ये 384 और 512 के बीच में कहीं पे है। तो ये सेंटर पॉइंट इसको मान रहा है। तो अगर हम कुछ भी जैसे बढ़ाएंगे, कहीं भी चेंज करेंगे, ठीक है ना, जैसे कंट्रास्ट है, ठीक है, कंट्रास्ट को ही जैसे हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जैसे ही हम कंट्रास्ट लेके जाएंगे तो क्या होगा कि ये शैडो को भी ऊपर लेके जा रहा है और ये मतलब हाईलाइट जो है ऊपर जा रही है और ये शैडो भी जो है इक्वली जो है ये सेंटर पॉइंट से अप और डाउन की ओर मूव कर रहा है हमारा। ठीक है ना, ये वेव फॉर्म जो है। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, अभी जो पाइवॉट हमने डिसाइड किया है 435 है, मतलब यहाँ के आसपास है। तो देखेंगे आप, जैसे इसको भी मैं रिसेट करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट ले रहा है, इसी के सेंटर को रख के मान के ये हाइलाइट्स को ऊपर की ओर और शैडो को नीचे की ओर करके कंट्रास्टी बना रहा है इमेज को। ठीक है, तो इसको हम चाहेंगे अगर कि कंट्रास्ट जो है हम चाहते हैं कि ऊपर के पार्ट को कम जो है मूव करे हाइलाइट्स को और नीचे शैडो जो है उसको ज़्यादा डाउन लेके जाए। ठीक है, तो पाइवॉट पॉइंट्स को जो है हम इसको कम कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी हम 3 है, चलिए 2 पे करते हैं या 1 कर दिया। ठीक है, 100 हमने कर दिया, 141 है, 141 आएगा ये 128 और 256 के बीच में। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट लगभग यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब हम कंट्रास्ट में चेंज जैसे लाएंगे, ठीक है, हाईलाइट सैचुरेशन किसी भी चीज़ में लाएंगे तो सेंटर पॉइंट मान के उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको सेंटर मान के उसी के अप और डाउन जो है चीज़ों को मूव करेगा। ठीक है, तो अभी हमने 141 कर दिया है। अभी जैसे मैं कंट्रास्ट पे चेंज लाऊंगा तो आप देखिएगा कि यहाँ को सेंटर मान के चीज़ों को ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, जब सेंटर यहाँ पे है तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ऊपर हैं। ठीक है, चलिए मैं कंट्रास्ट को बढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है ये इस तरह से मूव कर रहा है इसको। ठीक है, चलिए हम फिर से पॉइंट को और बढ़ाते हैं। ठीक है, 8 पे 8 हमने 859 कर दिया है। ठीक है, अब कंट्रास्ट को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको हमने पॉइंट कर दिया तो इसी पॉइंट के नीचे जो है इसको ज़्यादा मूव कर रहा है। ठीक है ना, 859 है, तो ये यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब इस पॉइंट से नीचे की चीज़ों को मूव करेगा ये। ठीक है, अब डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए अभी यहाँ पे था। ठीक है, 8.9 है, इसको कंट्रास्ट हम जैसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर के पार्ट पे कम करेगा, नीचे के पार्ट को ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है ना, इस तरह से। तो अभी इसको और पाइवॉट को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि कहाँ का पार्ट मूव करना है। तो पाइवॉट आप चेंज करेंगे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है तो वो उसको सेंटर मानेगा। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को मूव करेगा, इसके नीचे की चीज़ों को मूव करेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए कंट्रास्ट हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अभी ये एकदम सेंटर पे है तो अप डाउन जो है एकदम इक्वली मूव कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये शैडो के पार्ट को भी नीचे लेके जा रहा है और हाईलाइट में वो ही ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही वैल्यू इसकी हम बढ़ा देंगे, 9 पे हमने कर दिया। ठीक है, 1 कर दिया। ठीक है, तो इसके नीचे जो है चीज़ों को मूव करेगा। सेंटर पॉइंट यहाँ गया तो ऊपर तो कुछ है नहीं, केवल नीचे का पार्ट है। ठीक है, जैसे हमने 1 पे ले गए तो यहाँ पे, और उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ठीक है,
यहाँ पे जैसे और हम कम लेके चलते हैं, ठीक है, 7 पे कर दिया हमने, ठीक है। तो ये भी कुछ पार्ट 8 के ऊपर है, बाकी जो है 7 के नीचे है, तो 7 के नीचे वाले पार्ट को ज़्यादा मूव करेगा, ऊपर के पार्ट को थोड़ा बहुत कम मूव करेगा, ठीक है। जैसे भी कंट्रास्ट को हम रिसेट कर देते हैं, ठीक है, और अब हम कंट्रास्ट फिर से बढ़ाते हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर के पार्ट पे कम मूव हो रहा है, नीचे जो है ज़्यादा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको होप समझ में आ गया होगा पाइवट किस तरह से वर्क करता है।